हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग देखने रहे हैं चैप्टर 16 परसेंटेज, जो कि मैथमेटिक्स है, छत्तीसगढ़ बोर्ड का क्लास 7 का एक्सरसाइज 16.4 कंप्लीट सॉल्यूशन मैं आज करने वाला हूँ, जो कि पार्ट 6 है। यानी कि चैप्टर 16 का ये 6वां पार्ट का ये वीडियो है। यदि आपने बाकी एक्सरसाइज को नहीं बनाया है तो ज़रूर आप प्लेलिस्ट में जा करके जितने भी इसके पोर्शन, जितने भी एक्सरसाइज हैं, सबको आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप बना सकते हैं। ओके, तो डियर स्टूडेंट, फटाफट से हम लोग एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। कुछ इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन बहुत ध्यान से सुनना आप। यदि आपको ये स्क्रीन थोड़ा सा धुंधला दिख रहा हो तो थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी बढ़ा लेना। और आप चाहे किसी भी माध्यम के विद्यार्थी हो, बिल्कुल आप कंप्लीट समझ में आने वाला है, डोंट वरी, है ना। और ये सब प्रॉब्लम आप जरूर मैच कराना अपने बुक से, ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आए। क्लियर है। पहला प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं। कह रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। कह रहे हैं कि एक्स का वैल्यू आप मुझे बताओ कि क्या होगा। ठीक है, चलो। तो यहाँ पे लिखा हुआ है आपका कि जहाँ जहाँ एक्स लिखा हुआ है ये टेबल कंप्लीट करना है। एक्स 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 ऐसे लिखा हुआ है। देखो, प्रिंसिपल दे रखा है, रेट दे रखा है, टाइम दे रखा है, इंटरेस्ट दे रखा है। तो फॉर्मूला कौन सा आप लगाओगे उसको भी लिखना है, और साथ में सॉल्व करके क्या आएगा उसको भी आपको यहाँ पे बताना है। क्लियर है। तो सबसे पहले मैं फॉर्मूला यहाँ पे बता देता हूँ कि जब आपका प्रिंसिपल दे रखा है, रेट दे रखा है, टाइम दे रखा है, इंटरेस्ट हमें टाइम हमें निकालना है, इंटरेस्ट हमें दे रखा है, तो हमारा टाइम का फॉर्मूला जो होता है, क्योंकि देखो मेन फॉर्मूला आपका यही है, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी, और बाई में नीचे में 100, ये होता है मेन फार्मूला। ठीक है, ये मेन फार्मूला है। अब इस फार्मूले का यूज करके हम लोग बाकी सारे फार्मूले को, इसी फार्मूले से सभी फार्मूले का जन्म होता है। ठीक है, तो हमारा टाइम कैसे निकलेगा, हमारा टाइम निकल जाएगा कैसे, यहाँ पे टी, यानी कि टाइम इक्वल टू क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 100। ठीक है, ये देखो ये 100 उधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और टाइम मुझे चाहिए तो टाइम यही रहने देंगे, और P और R नीचे आ जाएंगे इधर में। क्लियर है। तो ये क्या हो जाएगा, P इंटू आर। अब जैसे ही आप इस पे पूरे को, ये जितना भी वैल्यू दे रखा है, ये और ये तीनों को आप इसमें रखोगे और कटम पिटम करोगे तो आपका सॉल्यूशन आएगा। तो मैं यहाँ पे करके एक बार दिखा देता हूँ कि कैसे कैसे आएगा। ठीक है, टाइम हमें चाहिए था, तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना है, ये पहला नंबर का मैं यहाँ पे आपको करना पड़ेगा, आपकी कॉपी में आपको बनाना पड़ेगा। टाइम सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 504। तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ क्या, 504 मल्टीप्लाई क्या 100, मल्टीप्लाई 100 मैंने लिखा। अब मैं क्या यहाँ पे अपना रहा हूँ, P इंटू आर। तो P यानी कि प्रिंसिपल हमारा कितना है, 1800, प्रिंसिपल हमारा कितना है 1800 मल्टीप्लाई, ठीक, और रेट हमारा क्या है 8, क्योंकि R लिखा है यानी कि रेट, ये क्या है 8। अब ध्यान से देखो, ये 2 0 से 2 0 निपट गया। ठीक, अब देखो हमें क्या करना है, काटना है इसको। तो जैसे ही आप 8 से काटोगे तो 8 1 जा, और ये कट जाएगा 8 के टेबल से 63 जामे, कितने जामे, 63 जामे। ठीक है, अब जैसे ही आप 8 1 जा और 8 के टेबल में ये 63 जामे। ठीक, अब आप 63 और 18 को काटो जरा, तो ये कटेगा किससे, 3 के टेबल से, 3 के टेबल से 3 कितने जामे, 3 6 जा 18, और 3 2 जा और 3 1 जा 21 हो जाएगा। क्लियर है। 3 के टेबल से दोनों चले गए, ये 63 और ये 18 कट रहा था तो काट दिया हमने। अब अभी भी कटेगा ये 3 से, 3 2 जा और 3 7 जा। देखो काटने नहीं आ रहा है ना, तो ये सबसे बड़ी आपकी, मतलब आपको मैं क्या कहूँ कि ये मूर्खता है आपकी, कि आपको काटने नहीं आ रहा है। आप काटने का तरीका ये होता है बेटा कि जिस भी टेबल से आप लगा रहे हो वो दोनों, मतलब नोमिनेटर और डिनोमिनेटर, यानी कि अंश और हर, उसी टेबल से, सेम टेबल से ऊपर वाला भी जाए और नीचे वाला भी जाए। ये काटने का तरीका है। अब काटने के लिए आपको, फटाफट काटने के लिए आपको क्या आना चाहिए, आपको टेबल बहुत ही अच्छे तरीके से आना चाहिए, तब जाके आपका बात बनेगा। क्लियर है। तो अंततः हमारे पास में क्या आया, 7/2। क्या आया, 7/2। अब इसको मैं अगर ब्रेक करूँगा तो 2 से 7 में अगर मैं डिवाइड देता हूँ तो 2 3 जा 6, एक घटेगा तो ये 1 बचेगा। तो क्या लिखेंगे, अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन में, तो 3 होल 1/2, 3 होल 1/2। तो अंत में सॉल्यूशन क्या आ रहा है, 3 होल 1/2, ये क्या है, टाइम, तो ना, तो 3 होल 1/2 ये क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। ये इसका आंसर आएगा। क्लियर है। ये इसका क्या हो जाएगा, ये सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो ये समझ में आया। यहाँ पे आप लिख सकते हैं एयर। ठीक है, तो ये कैसे आया वो समझ में आया। अब देखो जरा अगला, पहला नंबर तो आपने देख लिया। अगला में x यहाँ पे है, तो इस बार रेट निकालना है। तो रेट के लिए हमें फॉर्मूला क्या लिखना पड़ेगा, रेट इक्वल टू हमारा क्या होता है,
सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 बाई, इस बार रेट निकालना था, देखो रेट निकालना है, टाइम निकालना है तो रेट यहाँ है, इस बार रेट निकालना है तो टाइम वहाँ पहुँच जाएगा, तो P इंटू क्या हो जाएगा टाइम। ठीक है, अब इसी पे बेस्ड अब जब आप पूरा कैलकुलेशन करोगे 500 मल्टीप्लाई 100 बाई P इंटू टी, क्लियर है। ऐसे कैसे 5, क्योंकि प्रिंसिपल दे रखा है 500 और ये 100 हो गया हमारा फॉर्मूले में, सिंपल इंटरेस्ट हमारा दे रखा है 105, मिस्टेक, इट्स माय मिस्टेक, ओके, नो डोंट वरी, ठीक है। यहाँ पे क्या दे रखा है 105, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट हमने किया 105, ये 100 और ये P इंटू टी, प्रिंसिपल हमारा क्या है 500, तो मैं यहाँ पे रखूँगा क्या 500, ये दूसरा नंबर का है। आपको कॉपी में बनाना पड़ेगा, एक एक चीज़ों को दिखाना पड़ता है, ठीक है। मैं ये फार्मूला आपको यहाँ पे कर रहा हूँ 500 और टी, टाइम हमारा क्या दे रखा है 3 ईयर, तो यहाँ पे लिखूँगा केवल 3, ठीक है। अब देखो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो निकल लिया, अब 5 से कटेगा ये 5 1 जा और 5 2 जा और ये 1 जा, फिर 3 से कटेगा 3 1 जा और 3 7 जा, इसका मतलब ये कितना आ गया 7, ये कितना आ गया, रेट था ना तो रेट परसेंट में लिखते हैं, यानी कि ये कितना आ गया हमारे पास में 7 आ गया, यानी कि यहाँ पे क्या लिखेंगे 7%, ये बात समझ में आता है, ठीक है। ये आ गया आपका 7%, ये किसका फॉर्मूला लगाए थे हम लोग, रेट इक्वल टू लगाए थे, ठीक है। तो ये R इक्वल टू ये ऐसे आ गया, ठीक है। अब चलो अब हम लोग चलेंगे तीसरा नंबर, जो आपका तीसरा है, ठीक है। x यहाँ दे रखा, प्रिंसिपल ही दे रखा है, तो जब प्रिंसिपल हमें निकालना है तो फार्मूला क्या लगाएंगे, प्रिंसिपल इक्वल टू हमारा फार्मूला देखो यहीं से प्रिंसिपल यहीं रह जाएगा, तो ये SI इंटू 100 और R इंटू टी नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे SI इंटू 100 और ये नीचे में क्या हो जाएगा R इंटू टी, ठीक है, रेट और टाइम आ जाएगा, ठीक है। तो तीसरा SI हमारे पास में क्या है, सिंपल इंटरेस्ट हमारा क्या दे रखा है तीसरा का 75, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 75 मल्टीप्लाई, फिर हमारा क्या दे रखा है 100, ठीक है, ये हो जाएगा 100 बाई, और R हमारे पास में कितना है, थर्ड नंबर में R है 10, ये मैंने लिख दिया 10, ठीक है। और हमारे पास में T फोर यहाँ टाइम है, तो टाइम के लिए हमें क्या दे रखा है थर्ड नंबर में यहाँ पे 5 ईयर, तो मैं यहाँ लिख दूंगा सीधा 5। अब देखो 1 जीरो से 1 जीरो निपट लिया और ये 5 1 जा और 5 2 जा, ठीक है। तो अब P इक्वल टू हमें P निकाल रहे हैं, तो P इक्वल टू 75 मल्टीप्लाई 2, तो 75 मल्टीप्लाई 2 कितना 150, कितना 150 रुपीज़, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे आप क्या लिखेंगे 150 रुपीज़। ये बात समझ में आया। अब देखो फिर से ये वाला खाली है, ठीक है, तो फिर से वही फार्मूला लगेगा P इक्वल टू ए सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 बाई रेट इंटू टाइम। फिर से जब आप इसको चौथे नंबर को भी आप सॉल्व करोगे तो सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास कितना है 90 रुपीज़, तो 90 मल्टीप्लाई ये 90 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 100 और बाई रेट हमारे पास में कितना है, रेट है हमारे पास 6.25, क्या है 6.25 मल्टीप्लाई ये ईयर कितना है 2.5 ईयर, कितना दे रखा है 2.5 ईयर, लिखो जरा 2.5, ठीक है, ये कर दिया। और जब आप इसको पूरा कैलकुलेट करोगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा चलो मैं पूरा करके ही दिखा देता हूँ, ये 90 हो जाएगा मल्टीप्लाई ये 100 और ये 6.25 का मतलब है कि 625 और मल्टीप्लाई ये इसका मतलब है कि 25, ठीक है, क्लियर है। और ये मान लो कि ये डेसिमल में तो ऊपर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 10 और इसका जाएगा तो ये क्या बन जाएगा 100, ठीक है, क्लियर है। अब इस तरीके से ये क्या हो जाएगा कटेगा, ये 25 से ये 4 जा में ये कट गया। अब ध्यान से सुनो, अब ये 5 के टेबल से 5 2 जा 10 और 5 से ये कटेगा 5 2 जा 10 हो गया। अब ये 5 से अगर काटना चाहे तो ये कैसे कटेगा 6.25 1 जा, फिर 5 2 जा 10 और 5 5 जा 125, क्लियर है। अब हमें काटना पड़ गया इसको, तो ये तो देखो स्टूडेंट मैं यहाँ करते तो जा रहा हूँ, लेकिन आपको भी ये सब चीज़ों का आपको ध्यान देना पड़ेगा कि कैसे हमें किन किन चीज़ों को ये सब चीज़ों को ध्यान देना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 120 मतलब आप लोग कैलकुलेशन करना, मेरा किया हुआ है तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि इसका फाइनल आंसर क्या आएगा 576 आपका रुपीज़ आएगा, ठीक है।
उसी तरह से जब आप इसको टाइम को निकालेंगे तो टाइम के लिए तो मैंने बता दिया है कि यह फार्मूला लगेगा, ठीक है। तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 बाई कितना P इंटू आर। अब जब आप इसको कैलकुलेट इस सब फार्मूले पे रखोगे ये सब वैल्यू को, तो आपको ये कंप्लीट जो यहाँ पे जो आएगा वो आएगा 1 होल 2/3 ईयर। क्या आएगा, 1 होल 2/3 ईयर, ऐसे आ जाएगा। क्लियर है, ठीक है। तो आपको अब क्या करना है, फटाफट से इसको नोट डाउन कर लेना है और कैसे बन रहा है ये सब आपने देखा। अब प्रॉब्लम नंबर 2 की बातें कर लेते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम नंबर 2 में कह रहे हैं कि फाइंड आउट द, कह रहे हैं कि प्रॉब्लम नंबर 2 फाइंड आउट द प्रिंसिपल, आपको प्रिंसिपल निकाल के दिखाना है ऑन विच द इंटरेस्ट फॉर 4 ईयर, ठीक है। 4 साल आपका इंटरेस्ट 4 साल के लिए एट द एनुअल रेट रहेगा ऑफ 12.12% इज Rs 250 रुपीज़, ठीक है। यानी कि कह रहा है कि आपको प्रिंसिपल निकालो, ठीक है। यानी कि आपको कह रहा है कि प्रिंसिपल निकालो जिसमें टाइम है 4 साल के लिए, ठीक है। 4 साल के लिए टाइम है और एनुअल रेट, ये रेट दे रखा है इतना, और ये 250 जो दे रखा है वो क्या है, आपका इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट मतलब ब्याज है। यानी कि सॉल्यूशन पे आते हैं हम लोग, ठीक है। जो जो हमारे पास में गिवन है वो लिख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास में जो गिवन है वो लिख लेते हैं, ठीक है। गिवन हमारे पास में क्या है, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट हमें कह रहा है कि 250 रुपये है, ठीक है, ये वाला, ठीक है, ये ठीक। और हमारे पास में टाइम, और हमारे पास में TIME टाइम जो है वो कितना है हमारे पास में 4 ईयर, 4 साल का, ठीक है। और हमारे पास में क्या है, रेट, हमारे पास में क्या है, रेट कह रहा है कि 12 होल 1/2, इसका मतलब क्या होगा, 12 2 जा 24 प्लस 1 25/2%। क्लियर है, इतना ये रेट है, ठीक है। अब मुझे कैलकुलेट करना है प्रिंसिपल। तो जाहिर सी बात है प्रिंसिपल का फॉर्मूला क्या होता है ना, मूलधन का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 और बाई क्या होता है, टाइम इंटू रेट। क्लियर है। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या है हमारे पास में 250, ये लिख दिया हमने, मल्टीप्लाई ये हो गया 100 बाई टाइम हमारे पास में क्या है 4 ईयर, तो ये मैंने लिख दिया 4 मल्टीप्लाई, अब ये क्या है 25/2, ये मैंने लिख दिया 25/2। क्लियर है। अब ध्यान से देखना कैलकुलेशन कैसे होगा, ये 250 मैंने लिखा मल्टीप्लाई ये 100 मल्टीप्लाई ये 2 चला जाएगा ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वाला 2 कहाँ ऐसे ऊपर में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। यहाँ अगले स्टेप में ये हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 25। अब देखो 4 से कटेगा ये 4 1 जा और 4 25 जा, और 25 से ये 25 निपट लिया। क्लियर है, 1 जा में 25 के टेबल से ही, तो 250 मल्टीप्लाई 2, तो अंत में क्या आ गया हमारे पास में 250 मल्टीप्लाई 2, यानी कि 250 दूना कितना होता है 500, 250 दूना कितना होता है 500, यानी कि ये हमारा क्या हो गया P निकल गया, P यानी कि प्रिंसिपल, और यही हमारा क्या हो गया आंसर। क्लियर है, ये हमारा क्या हो गया आंसर। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, बना लेना है, ठीक है। तीसरा नंबर प्रॉब्लम है, तीसरा नंबर प्रॉब्लम के सोल्यूशन पे चलते हैं। कह रहा है कि फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, कह रहा है कि रेट आपको निकालना है, क्या निकालना है रेट, ठीक है, ठीक है, इंटरेस्ट, सो दैट आफ्टर 2 होल 1/2 ईयर, यानी कि ये टाइम दे रखा है, द रेट ऑन द Rs 3200, यानी कि जो रेट है वो 3200 रुपये का हमारा क्या लग रहा है, इस पे रेट लग रहा है, यानी कि ये प्रिंसिपल है, ठीक है। 3200 ये क्या है प्रिंसिपल है, विल बी Rs 576, और ये 576 हमारा क्या है, ये हमारा इंटरेस्ट है, ठीक है। यानी कि 2 होल 1/2 ईयर के लिए इस वाले प्रिंसिपल अमाउंट पे हमें इतना ब्याज मिलता है, तो रेट क्या रहा होगा। क्लियर है। तो जो हमें गिवन है सबसे पहले उसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या गिवन है, हमें टाइम गिवन है। सबसे पहले हमें क्या है टाइम क्या दे रखा है हमारे पास में 2 होल 1/2, इसका मतलब 2 2 जा 4 प्लस 1 5/2 ईयर, ऐसा दे रखा है 5/2 ईयर। ये बात समझ में आया, ये TIME, ठीक है टाइम। अब आगे अगला क्या दे रखा है हमारे पास में प्रिंसिपल, अगला क्या दे रखा है प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंसिपल दे रखा है। तो प्रिंसिपल कितना है 3200 रुपये, ठीक है, ये प्रिंसिपल है हमारा। उसके बाद हमारा क्या दे रखा है सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट हमारा क्या है 576 रुपीज़, ठीक है, ये है सिंपल इंटरेस्ट। अब हमें क्या कह रहा है कि हमें रेट बताओ कि रेट कितना होगा, क्वेश्चन मार्क। तो रेट हमारा, रेट का फॉर्मूला क्या होता है,
रेट का फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100, अभी अभी ऊपर में सब फॉर्मूले को पढ़े थे हम लोग। सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 बाई कितना हो जाएगा हमारे पास में, प्रिंसिपल इनटू टाइम। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास में क्या है 576, तो मैं रखूँगा 576 मल्टीप्लाई 100। प्रिंसिपल हमारे पास में कितना है 3200, ये रख दिया मैंने 3200 मल्टीप्लाई, ये हमारे पास में टाइम कितना है, ये है 5/2, ये है मेरा 5/2। क्लियर है। अब मैं यहाँ पे बनाता हूँ। ठीक है, तो मेरा रेट, ये रेट कितना हो जाएगा, देखो 576 मल्टीप्लाई 100 बाई ये हो जाएगा 3200 मल्टीप्लाई ये 5 और ये 2 जो है ये वाला 2 उठ के चला जाएगा यहाँ पे, मल्टीप्लाई हो जाएगा मल्टीप्लाई 2। अब देखो ये 2 0 से ये 2 0 इसका कट गया, ख़त्म हो गया। अब देखो ये 2 से ये 32 को काटो, 2 1 जा और 2 16 जा। ठीक है, अब 16 से 576 को 16 से जब आप काटोगे, क्लियर है, तो ये कितना आ जाएगा आपका, अगर मैं हम लोग ऐसे काटें, चलो ऐसे डायरेक्ट 576 डिवाइड बाई 1616 तो कितना 36 में। ठीक है, जब 16 1 जा और ये कट जाएगा कितने जा में, 36 जा में। तो R इक्वल टू हमारे पास में, अब ये 5 से तो ये 36 कट नहीं रहा, तो ये कितना हो जाएगा 36/5। ठीक है, तो ये अब जब आप इसको डिवाइड दोगे 5 से 36 में, क्लियर है, जब आप इसको क्या करते हो डिवाइड देते हो तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये 5 7 जा 35। क्लियर है, ये घटेगा तो 1, यानी कि 7 होल, ये 1 वहाँ ऊपर और ये 5 नीचे, यानी कि ये R जो है, यानी कि जो रेट होगा वो कितना आ जाएगा 7 होल 1/5%। ठीक है, ये रेट आ जाएगा। इस रेट पे वो ये सब चीज़ हुआ था, तब जाके 576 रुपये उसको क्या हुआ था, मिला था। क्लियर है, ये आंसर हो गया। ठीक है, ये तीसरा हो गया। अब चौथा नंबर कह रहा है कि ऑन व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट वुड Rs 600 विल बिकम Rs 744 आफ्टर 3 ईयर। ठीक है, कह रहा है कि फिर से रेट पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ भी हम लोग फिर से वही बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं सॉल्यूशन में। क्लियर है कि सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, प्रिंसिपल कह रहा है कि 600 रुपये पे, ठीक है, कि क्या मतलब 744 अमाउंट, ये जो दे रखा है ना, बिकम 744, देखो ये प्रिंसिपल है ना, और हो जाएगा 744 रुपये, यानी कि ये इसमें प्रिंसिपल है ये। ठीक है, 3 साल के बाद। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास जो गिवन है वो लिख लेते हैं। तो हमारे पास में प्रिंसिपल दे रखा है हमारे पास में कितना, 600 रुपीज़। ठीक है, क्लियर है, 600 रुपीज़। उसके बाद हमारा अमाउंट दे रखा है, क्या दे रखा है, अमाउंट। ठीक है, अमाउंट दे रखा है 744। ठीक है, प्रिंसिपल रेट से अगर अमाउंट मतलब उससे रेट ज़्यादा है पैसा, तो ये अमाउंट ही आपका कंसिडर होता है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है हमें ब्याज कितना होगा, तो देखो अमाउंट इक्वल टू फार्मूला क्या होता है। ठीक है, ये हमारे पास में अमाउंट इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, P प्लस सिंपल इंटरेस्ट, यही होता है। हमें कैलकुलेट करना है सिंपल इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट यहीं रहने दो, ये P को उठा के उधर ले आओ, तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल हो जाएगा। क्लियर है, तो सिंपल इंटरेस्ट मेरा निकल जाएगा। तो वही यहाँ पे हम लोग सिंपल इंटरेस्ट किसके रेस्पेक्ट में, इसके अमाउंट के रेस्पेक्ट में, इस वाले फार्मूले से हम लोग सिंपल इंटरेस्ट निकाल रहे हैं। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला हालांकि अलग होता है, P इंटू R इंटू T होता है, लेकिन उस फार्मूले का यूज ना करके हम लोग इससे यहाँ पे निकालेंगे। क्लियर है, तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा, अमाउंट माइनस ये P को उधर लेके आओगे तो क्या हो जाएगा, अमाउंट A माइनस P। A माइनस P मतलब समझ गए, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ठीक है, A हमारे पास में कितना है 744, तो लिखो यहाँ पे 744 माइनस प्रिंसिपल हमारे पास में कितना है 600। ठीक है, ये हमारे पास में ये सिंपल इंटरेस्ट, तो 744 में से जब आप 600 घटाओगे तो ये कितना आ जाएगा 144। ठीक है, तो ये सिंपल इंटरेस्ट हमारा निकल गया। बातें समझ में आ रही होगी। ठीक, ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट हमारा निकल गया। अब हमारा क्या कह रहा है कि रेट, हमें तो रेट निकाल के बताओ। रेट निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, हमें देखो टाइम दे रखा है 3 ईयर का, तो सबसे पहले ये भी लिख लेता हूँ मैं कि प्रिंसिपल हो गया, अमाउंट हो गया। अब यहाँ पे टाइम लिख लेता हूँ। टाइम इक्वल टू क्या है 3 ईयर, टाइम दे रखा है 3 ईयर। अब मुझे चाहिए रेट, तो रेट का फॉर्मूला क्या लगता है, रेट इक्वल टू होता है हमारा क्या, सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 बाई क्या होता है P इंटू T, प्रिंसिपल इंटू टाइम। ठीक है,
तो ये रेट हमारा क्या है, सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना है 144, तो लिखो 144। देखो सिंपल इंटरेस्ट की ज़रूरत थी तो इसमें लग गया, मल्टीप्लाई 100। प्रिंसिपल हमारा कितना है 600, तो लिखो यहाँ पे 600 मल्टीप्लाई। टाइम हमारे पास में कितना है, टाइम है हमारे पास 3 ईयर, ये देखो 3 ईयर दे रखा है, तो मैं लिखूँगा यहाँ पे 3। अब ये 2 0 से ये 2 0 उड़ गया, क्लियर है। अब ये 3 से इसको काटेंगे तो 3 1 जा, और 3 से अगर काटें तो ये कितने जा में चला जाएगा। अगर 144 को मैं डिवाइड करता हूँ 3 से तो ये 48 में चला जाएगा। कितने जा में, 48 में। 3 1 जा और 3 के टेबल से ये पूरा का पूरा 48, क्लियर है। अब 6 से अब आप इसके काटिए, ठीक है, तो ये कितने जा में चला जाएगा, 8 जा में। तो ये 6 1 जा और ये 8 जा में, ठीक है। तो ये हमारे पास में कितना आ जाएगा रेट, ये 8 आ गया, लास्ट में आखिरी में क्या बचा, 8 बचा। तो हमारे पास में रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा 8%। कितना हो जाएगा, रेट इक्वल टू कितना हो जाएगा 8%, कितना 8% का हमारे पास में इसका आंसर आएगा, ठीक है। ये चौथा हो गया। अब 5वें नंबर पे चलते हैं। कह रहे कि ऑन विच प्रिंसिपल द इंटरेस्ट आफ्टर 8 मंथ, कह रहा है कि कौन से प्रिंसिपल पे जो इंटरेस्ट होगा आफ्टर 8 मंथ, 8 महीने के बाद, विल भी 37.5, है ना, 37.50, क्लियर है। इफ़ द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6.25, ठीक है, कि अगर 8 महीने के लिए किस रेट पे प्रिंसिपल अमाउंट क्या होगा कि इतना हो जाएगा, ठीक है। और इफ़ अगर एनुअल रेट जो है इंटरेस्ट का वो 6.25, ये आर दे रखा है, ये टाइम दे रखा है, और ये 37.5 जो है आपका सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है, क्लियर है। तो सबसे पहले हमें जो जो गिवन है उस अनुसार से हम लोग काम करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, टाइम। क्या दे रखा है, टाइम। कितना, 8 मंथ दे रखा है, क्लियर है, 8 मंथ। तो सबसे पहले ये 8 मंथ है, तो सबसे पहले मेरा काम है कि इसको ईयर में चेंज करना। तो 8/12 लिखेंगे, क्योंकि 12 एक साल में 12 महीने होते हैं, तो मंथ को मंथ से हम लोग वो करते हैं, हटाते हैं ईयर में चेंज करने के लिए। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 4 2 जा 8, अब 4 3 जा 12, तो ये 2/3 ये क्या हो जाएगा, ईयर में हो गया। बात समझ में आया। अब क्या दे रखा है, ये वाला, ये सिंपल इंटरेस्ट, ये दे रखा है हमारा SI, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू कितना, 37.50, ठीक है, इतना दे रखा है। और हमारा रेट क्या दे रखा है, यानी कि R क्या दे रखा है, 6.25%, ये परसेंट दे रखा है। अब हमारा क्या कह रहा है कि प्रिंसिपल निकालिए, तो हमारे पास में प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंसिपल इक्वल टू क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 100 बाई R इंटू टी, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना हो जाएगा 37.50 मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 100 बाई रेट हमारा कितना है 6.25, तो लिखो यहाँ पे 6.25 मल्टीप्लाई टाइम हमारा क्या आया है 2/3, तो यहाँ पे लिखो 2/3। अब चलो यहाँ से अब कहानी चेंज होगा, ध्यान से देखना। ये डेसिमल में है तो क्या करना पड़ेगा, डेसिमल में है तो ये इसको ऐसे लिखोगे ना आप 3750, डेसिमल हटा के तो ऐसे लिखोगे बाई 100 मल्टीप्लाई ये 100 और ये बाई, इसको क्या लिखोगे आप 625, ये डेसिमल हटा के और ये 100 मल्टीप्लाई 2/3, ऐसे ही लिखोगे आप। तो ध्यान से देखो ये 100 से ये 100 उड़ गया, यहीं पे उड़ा दिया तो उड़ गया, क्लियर है। अब ध्यान से देखो यहाँ भी उड़ रहा है, ये 2 से ये 100 कट रहा है तो काटेंगे 2 1 जा और ये 2 50 जा, ये कट गया। अब देखो 3 से क्या 625 जा रहा है, 3 से चलो आगे देखेंगे, नहीं जा रहा है, 5 2 7 और 6 6 12 1 13 नहीं जा रहा है, ठीक है, क्योंकि मैंने देख लिया 3 से डिविजिबिलिटी का नियम लगा करके नहीं जा रहा। तो हम लोग अब इससे आगे बढ़ते हैं, हमें प्रिंसिपल यानी कि P हम लोग चल रहे हैं, ठीक है, P फॉर प्रिंसिपल। तो क्या बच रहा है हमारे पास में 3750 बाई क्या हो रहा है 625/50 मल्टीप्लाई 1/3, यही बच रहा है 1/3। देखो ये 50 से ये तो कट रहा था, खैर चलो यहाँ भी कर लेंगे हम लोग। तो ये P इक्वल टू क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो ये 50 और 3 ये दोनों के दोनों कहाँ चले जाएंगे, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये दोनों, ये 50 और 3 कहाँ चले जाएंगे, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा
3750 मल्टीप्लाई 50 मल्टीप्लाई 3, क्लियर है, और ये 625, ठीक है। अब देखो, अब ध्यान से 5 के टेबल से काटना स्टार्ट करते हैं। तो 5 से अगर ये 50 को काटे तो ये कितने जा में जाएगा, 5 10 जा, और 5 से इसको काटेंगे तो 5 से ये 625 कितने जा में जाएगा, यहाँ पे 625 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू 125, ये 125 में चला जाएगा, क्लियर है। फिर से काटते हैं, 5 2 जा, फिर ये कटेगा 5 से, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25, ठीक है। अगेन अब 3750 को 25, अब मैं एक काम करता हूँ, 25 से 3750 को काट के देखता हूँ। 3750 डिवाइड बाई 25 इक्वल टू 150, ये 25 1 जा और ये कट जाएगा कितना, 150 में, ठीक है, 150 में कट जाएगा, क्लियर है। तो एट द लास्ट प्रिंसिपल है ना, तो एट द लास्ट प्रिंसिपल क्या बचेगा आपका, 150 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, क्या बचेगा आपका 150, क्या बचेगा, क्योंकि नीचे में तो कुछ बचा नहीं, 150 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, ये वाला 2 मल्टीप्लाई 3, क्लियर है। और जब आप इसको तीनों को 150 दूना 300 और 300 तिया 900, ठीक है, सॉरी 300 इंटू 3, 3 3 जा 9 और 9 पे 00, हाँ ठीक है, क्लियर है। तो ये कितना आ जाएगा 900, तो ये आपका प्रिंसिपल, ये P जो है वो प्रिंसिपल जो है आपका 900 रुपीज़, ये आपका आंसर, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, क्लियर हो गया ये। चलो, तो यदि मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लग रहा हो तो गुरु दक्षिणा के रूप में आप क्या कर सकते हैं, थम्स अप यानी कि लाइक कर सकते हैं, ठीक है, कमेंट कर सकते हैं बढ़िया सा। चलो, फाइंड आउट द टाइम पीरियड, फिर से कह रहा है कि इस बार टाइम निकाल लो, क्या निकालना है, टाइम निकालना है, इन विच इंटरेस्ट, ठीक है, इंटरेस्ट जो दे रखा है वो 750 एट द रेट ऑफ 9% पर एनुअल विल बी 405 रुपीज़, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या क्या दे रखा है, प्रिंसिपल दे रखा है 750 रुपये और रेट दे रखा है 9% और सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है 405 रुपीज़, ये सब दे रखा है, क्लियर है, ठीक। इंटरेस्ट देखो, इंटरेस्ट ऑन दिस ऑन RS 700 यानी कि 750 पे ब्याज जो है 9% से इतना है, तो यानी कि ये सिंपल इंटरेस्ट है आपका। अब जो जो जैसे जैसे दे रखा है, सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, प्रिंसिपल, तो मैं P इक्वल टू लिख दे रहा हूँ 750 रुपये, क्लियर है, ठीक है। और हमारे पास में क्या है, रेट जो दे रखा है वो क्या दे रखा है 9%, और हमारे पास में क्या है, सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट जो दे रखा है वो है 405 रुपीज़, ठीक है। तो हमारा टाइम क्या हो जाएगा, हमारा टाइम हो जाएगा क्या, सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 बाई सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 बाई P इंटू R, यही होता है टाइम का फार्मूला। तो हम लोग यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट का क्या रखेंगे, 405 मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 100 और बाई P यानी कि प्रिंसिपल कितना है 750, तो 750 मल्टीप्लाई रेट कितना है हमारे पास में 9। अब देखो 1 0 से ये 1 0 उड़ गया, अब काटो जरा, ये कैसे कैसे कटेगा, यहाँ पे ये 5 2 जा और 5 से काटोगे इसको तो 5 1 जा 5 और ये बच जाएगा 2 5, तो ये 15 हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब देखो जब आप अब 15 और 405 को काटो, मैं अगर 405 को डिवाइड करता हूँ किससे 15 से, तो ये आ जाएगा 27। आप ये सब करना पड़ेगा आपको, जब ये 405 को आप 15 से आप डिवाइड करोगे, ठीक है, तो ये पूरा का पूरा ख़त्म हो जाएगा किससे 15 जा में, कितने जा में, तो ये देखो 15 1 जा और ये ख़त्म हो जाएगा कितना, सॉरी 27 में, ये कितने में ख़त्म होगा 27 में ख़त्म होगा, ये हो जाएगा 27 में, क्लियर है। अब देखो 9 1 जा, ये 9 1 जा और 9 3 जा, ये भी कट गया, ठीक है। तो अंत में क्या बचा 3 मल्टीप्लाई 2, क्या बचा अंत में 3 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टाइम यानी कि 6, क्या हो गया 6 ईयर, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा 6 साल, 6 ईयर हमारा क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। अगर आप कटम पिटम से या उसको डिवाइड करने से मल्टीप्लाई करने से डर जा रहे हो तो मैथमेटिक्स आपके लिए नहीं है, ठीक है। और ये बच्चा वाला चीज़ है कि आपको मल्टीप्लाई डिवाइड और ये सब चीज़ें नहीं आ रही है, तो
फिर तो बहुत ही आपका कंडीशन ख़राब हो रहा है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यहाँ से सीखिए, अभी बहुत समय है आपके पास में। समीर बोरोड, समीर ने मतलब उधारी लिया, कर्ज लिया, कितना 10,000 रुपये, 10,000 फ्रॉम बैंक से 27 सितंबर 2024, 27 सितंबर 2024 को ऑन 9 दिसंबर और 9 दिसंबर 2024 2004, 27 सितंबर 27 सितंबर 2004 को ये बैंक से कर्ज लिया 10,000 का, और 9 दिसंबर 2004 और सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी कि 9 दिसंबर के दिन ये 2004 में ही 2004 तो 2004 में क्या किया, वो लौटा दिया बैंक को, है ना। ही पेड अस 10,114। देखो 10,000 रुपये लिया था लेकिन लौटाया है कितना, 10,140 रुपये। इसका मतलब इसके अंदर ब्याज भी है। ठीक है, इंक्लूडिंग द बैंक इंटरेस्ट, बैंक के ब्याज के साथ। तो फाइंड आउट द रेट ऑफ इंटरेस्ट, आपको बताना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा। तो सबसे पहले इस तरह का प्रॉब्लम बहुत ही बेहतरीन प्रॉब्लम है। प्रिंसिपल हमारे पास में क्या है, P इक्वल टू हमारे पास में क्या है 10,000। ठीक है, आप प्रिंसिपल पूरा लिख लेना, मैं P शॉर्ट में लिख रहा हूँ 10,000, ये मैंने लिख लिया। ठीक है, 10,000 इतना हमारा प्रिंसिपल है। ठीक, और हमारे पास में अमाउंट जो है वो ये जो है ये क्या है, ये जो है ये अमाउंट है, क्योंकि इसके अंदर में प्रिंसिपल भी है साथ में ब्याज भी है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अमाउंट है, यानी कि अमाउंट हमारे पास में कितना है 10,140 रुपीज़। ये समझ में आया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्या निकल जाएगा, इंटरेस्ट निकल जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट फार्मूला हमें तो P इंटू आर इंटू टी बाई 100 पे नहीं जाना है, हमें फार्मूला ये अमाउंट के रिगार्डिंग वाला फार्मूला लगाना है, अमाउंट पे बेस्ड जो इसका फार्मूला था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा, अमाउंट में से मैं प्रिंसिपल को घटा दूंगा तो हमारा निकल जाएगा इंटरेस्ट। तो अमाउंट कितना है हमारा 10,140 रुपये माइनस 10,000, ये 10,000। ठीक है, अब 10,140 में से 10,000 घटाओगे तो कितना बचेगा 140 रुपये। ठीक है, ये 140 रुपये उसका क्या हो गया, इंटरेस्ट हो गया, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, साधारण ब्याज। ये बात समझ में आ गया। ठीक है, अब चलो, जब इतना बात समझ में आया, अब देखो जरा, अब टाइम को हम लोग लेके चलते हैं। किसको, टाइम को। टाइम क्या कह रहा है यहाँ पे कि 27 सितंबर 2024 से, कहाँ से, 27 सितंबर 2004 से, ठीक है, टू कहाँ 9 दिसंबर DEC दिसंबर 2004, ये टाइम है उसका। ठीक है, तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे 27 सितंबर 2004 से 9 दिसंबर 2004 तक कैलकुलेट करोगे तो ये पूरा दिन जो आएगा वो आ जाएगा आपका 73 डेज। ठीक है, क्योंकि इतने दिन पे ही ब्याज ले रहा है 140 रुपये। 2004 ईयर तो लग ही नहीं रहा, महीना बस लग रहा है, तो दिन में मैंने कैलकुलेट कर लिया दिन में, तो ये हो गया डेज में। अब इसको मैं करूँगा किस में, ईयर में चेंज। तो जब दिन में दिया रहे और ईयर में चेंज करना रहे तो हमें क्या करना पड़ता है, 73 को 365 यानी कि दिन को दिन से हमें डिवाइड करना पड़ता है। क्लियर है, तो ये हमें क्या मिल जाएगा, ईयर में हो गया। ठीक है, अब चलो, अब मुझे कैलकुलेट क्या करना है, अब मुझे कैलकुलेट करना है क्या, हमारा कह रहा है कि फाइंड द रेट। तो रेट आर कैलकुलेट करना है, तो रेट इक्वल टू क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 बाई कितना, P इंटू टी। तो ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास में क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास में क्या होगा 140 मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 100, और प्रिंसिपल हमारे पास में क्या हो जाएगा, ये है 10,000। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये 10,000 ये रहा, मल्टीप्लाई टाइम हमारे पास में 73/365, ये 73/365। ये बात समझ में आता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 140 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई, ये देखो 360 ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई 365, और ये बाई क्या हो जाएगा, ये 10,000 मल्टीप्लाई 73, ये कुछ ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो जब हम लोग इसको काटते पीटते हैं, ये देखो 1 0 से 1 0, 1 0 से ये 1 0, फिर ये 1 0 से ये 1 0, ये ख़त्म हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, अब यहाँ पे लगाते हैं अपना 365 को 73 से डिवाइड करके देखते हैं कि 365 डिवाइड बाई 73 तो क्या ये जाएगा, यस जाएगा।
देखो 73 ये 1 जा में, और ये 73 के टेबल में आप जब करते हो तो ये चला जाएगा 5 जा में। कितने जा में? 5 जा में। ये बात समझ में आया? 5 में चला जाएगा। अब देखो ये 5 1 जा और ये 5 2 जा, ऐसे हो गया। अब ये 2 14 ऊपर है, 2 नीचे है, तो 2 1 जा और 2 7 जा। क्लियर है? तो R इक्वल टू सबसे लास्ट में क्या आ गया? 7 आया, बाकी तो 1 1 हो गया, तो ये हो गया 7%। ठीक है, तो रेट हमारा क्या हो गया? 7%। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। ये हमारा क्या हो गया? आंसर। ठीक है, अब 8 नंबर, फाइंड आउट द टाइम ड्यूरेशन इन विच 800 विल बिकम 925। कह रहा है कि आपको टाइम निकालना है। ठीक है, फिर से आपको क्या करना है? टाइम निकालना है। ठीक है, कह रहा है कि 800 विल बी बिकम 925, यानी कि 800 रुपये जो हो जाएगा 925 रुपये। ठीक है, यानी कि ये प्रिंसिपल है और वो बढ़ करके 925 हो जाए, यानी कि ये अमाउंट है। क्लियर है? तो इफ़ बैंक रेट इज़ 12.5% पर एनम, अगर बैंक का रेट जो है 12.5 है। ठीक है, तो जैसे जैसे हमें दे रखा है वैसे वैसे निकालना है, हमें टाइम निकालना है। तो ठीक है, हमें पहले जो जो दे रखा है वैसे कर लेते हैं। तो हमें प्रिंसिपल क्या दे रखा है? प्रिंसिपल दे रखा है हमारा 800। ये बात समझ में आता है? ठीक है, अमाउंट दे रखा है हमारे पास में कितना? अमाउंट दे रखा है हमारा कितना? 925 रुपीज़। ठीक है, अब हमें क्या करना है? सिंपल इंटरेस्ट पहले निकाल लेना है। क्यों? क्योंकि जब हम लोग ये फार्मूला लगाएंगे टाइम का, क्योंकि टाइम निकालने का फार्मूला क्या होता है? टाइम निकालने का फार्मूला क्या होता है कि सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 बाई रेट इनटू प्रिंसिपल, प्रिंसिपल इनटू रेट जो भी है। तो यानी कि हमें सिंपल इंटरेस्ट भी ज़रूरत पड़ता है, रेट भी ज़रूरत पड़ता है और प्रिंसिपल भी ज़रूरत पड़ता है। तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट तो निकालना पड़ेगा ना। तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा अमाउंट में से अगर इसको प्रिंसिपल को घटा दे तो मेरा काम बन जाएगा। तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो क्या हो जाएगा? 925 में से अगर 800 घटा दे तो ये कितना बच जाएगा? 125 रुपीज़। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको? यानी कि इतना रुपए का हमारा ये सिंपल इंटरेस्ट है, ये निकल गया। तो सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे रखते बनेगा। ठीक है, अब चलो, अब हमारे पास में क्या क्या दे रखा है? ठीक है, अब हमारा दे रखा है कि रेट, हमारा रेट दे रखा है कितना? 12.5% दे रखा है। क्लियर है? और टाइम का फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख रखा है, फिर से एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ कि टाइम जब निकालना होगा तो सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा हमारे पास में? ये 125, तो मैं रख देता हूँ 125 मल्टीप्लाई 100 बाई कितना? रेट हमारा प्रिंसिपल कितना है हमारा? 800, तो मैंने रख दिया 800 मल्टीप्लाई रेट हमारा क्या है? 12.5। अब थोड़ा सा इसको और अच्छे से वो करता हूँ, 125 मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 100 बाई ये क्या हो जाएगा? 800 मल्टीप्लाई ये 12.5 है। इसका मतलब इसको डेसिमल को मैं ब्रेक कर रहा हूँ, तोड़ रहा हूँ, ख़त्म कर रहा हूँ। तो ये डेसिमल के लिए ये 1 और ये इधर में एक डिजिट है तो इसके लिए 1 0। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कैलकुलेट करता हूँ टाइम को। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा? 125 मल्टीप्लाई 100 बाई ये हो जाएगा 800 मल्टीप्लाई 125, और ये जो 10 है ना ये ऊपर चला जाएगा। कहाँ? क्योंकि ये नीचे है, ये ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई ऊपर में ये 10। ठीक है, तो 125 से 125 निकल लिया और ये 2 0 से ये 2 0 इसके निकल लिए। ठीक है, अब बच गया 10/8, तो अब कटेगा ये किससे? 2 5 जा और 2 4 जा। क्लियर है? ये 4 जा में चला गया, तो क्या बच गया हमारे पास में? 5/4। अंत में हमारे पास में क्या बचा? 5/4 बचा। ठीक है, तो जब आप 4 से 5 में डिवाइड करोगे तो 4 1 जा 4, घटाओगे तो 1। ठीक है, तो ये 1 होल, ये वाला 1 ऊपर में और ये 4 नीचे में, तो यानी कि 1 होल 1/4 ईयर। तो ये क्या बन जाएगा टाइम आपका? ये टाइम आपका क्या आ गया? 1 होल 1/4, ये क्या हो जाएगा? ईयर। क्या हो जाएगा? ईयर। ये आपका क्या निकल गया? टाइम, यानी कि 1 साल 1/4 ईयर। ठीक है, गुरुदक्षिणा के रूप में कुछ नहीं तो आप लाइक कर सकते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 9, प्रॉब्लम नंबर 9 हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि ऑन व्हाट एनुअल रेट, कौन से एनुअल रेट पे, साफ साफ लिखा है रेट ऑफ इंटरेस्ट विल 400 बिकम 478। देखो 400 रुपये 478 रुपये हो जाएगा इन 1.5 ईयर, 1.5 साल में। ठीक है,
तो कैसे इस तरह के प्रॉब्लम को आप टैकल करोगे, तो देखो ये कहीं ना कहीं प्रिंसिपल है और ये क्या है, अमाउंट है, ठीक है। तो यहाँ पे आप P इक्वल टू क्या लिखेंगे, 400, और अमाउंट इक्वल टू क्या है, 478। तो हमें अगर इंटरेस्ट चाहिए, यानी कि वही सिंपल इंटरेस्ट चाहिए, तो क्या करोगे, A माइनस P को करोगे, तो क्या आ जाएगा 478 माइनस 400, तो कितना आ जाएगा 78। तो ये क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट, हमारा क्या आ गया, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। ये बात समझ में आया। अब देखो टाइम, यहाँ पे टाइम इक्वल टू क्या है, 1.5 ईयर है, 1.5 ईयर, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग ये दे रखा है हमारे पास में ये, अब हम लोग को क्या निकालना है, रेट। तो रेट का फार्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 बाई क्या होता है, P इंटू टी, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास में क्या है, 78 मल्टीप्लाई 100 बाई P, यानी कि प्रिंसिपल कितना है 400, ये लिख दिया 400 मल्टीप्लाई, अब हमारे पास में टाइम कितना है 1.5, तो ये मैंने रख दिया वहाँ पे 1.5, ठीक है। अब चलो यहाँ पे थोड़ा सा मैं अब इधर कैलकुलेशन कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे रेट इक्वल टू क्या होगा, 78 मल्टीप्लाई 100 बाई ये हो जाएगा 400 मल्टीप्लाई 15 बाई नीचे में 10, क्योंकि ये डेसिमल को मैंने ऐसे फ्रैक्शन में लिख दिया, अब ये 10 जाएगा ऊपर में, क्लियर है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हम लोग रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 78 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 10 बाई 400 मल्टीप्लाई 15, ये बात समझ में आ गया। अब ये कटेगा, ये देखो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो निकल गया, ठीक है। अब ये कटेगा ऐसे 5 2 जा 10, ठीक है, 5 के टेबल से 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15, ठीक है। अब ये जो है 3 से कटेगा, ये 78 3 से कटेगा, देखो 3 1 जा, कैसे कटेगा मैं जान जाता हूँ, क्योंकि डिविजिबिलिटी का आपको नियम पढ़ाया हूँ मैं क्लास 7 में भी, वीडियो पढ़ा हुआ है, तो बहुत अच्छे से मैंने वहाँ पे क्लियर किया हुआ है। तो 7 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 15, तो 15 3 के टेबल में आता है तो कट जाएगा ऐसे सोच के। तो 3 से ये जाएगा, विभाजिता का नियम, तो देखो 3 1 जा और ये 3 से कटेगा, 3 2 जा 6 और 1 और 8 तो 18, तो 3 6 जा 18 हो गया, ठीक है। अब ये 26, अब ये कटेगा 2 1 जा, ये 2 1 जा कट गया और ये 2 2 जा, ठीक है। अब ये 2 1 जा ये कट गया और ये 2 13 जा, यानी कि रेट हमारे पास में कितना आ गया 13% का, ठीक है। रेट को हमेशा परसेंट में दिखाते हैं, रेट हमारा कितना आ गया, रेट 13% का, ये हमारा रेट आ गया, ये हमारा आंसर हो गया, क्लियर है। ये आपका लास्ट प्रॉब्लम है डियर स्टूडेंट, यदि अभी तक आप मेरे साथ बने हुए हो तो बहुत ही बेहतरीन स्टूडेंट हैं आप, क्लियर है। चलो कह रहा है कि इन हाउ मच टाइम, यहाँ पे टाइम पूछ रहा है कि टाइम क्या होगा, सम ऑफ मनी बिकम डबल, जो पैसा है वो क्या हो जाए, वो डबल हो जाए, इफ़ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ 10% पर एनम, ठीक है। कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो क्या है 10% का है। तो देखो इस तरीके के प्रॉब्लम को बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मान लेते हैं, ठीक है। लेट प्रिंसिपल जो है, मान लेते हैं कि प्रिंसिपल जो है वो हमारे पास में कितना है 100 रुपीज़, मैं थोड़ा सा यहाँ क्लीन कर देता हूँ अच्छे से, ठीक है। रेट जो है वो हमारे पास में कितना है 100, सॉरी प्रिंसिपल जो है वो मान लेते हैं कि, क्योंकि प्रिंसिपल नहीं दिया हुआ है ना, तो मैं मान लेता हूँ कि 100 रुपीज़ है, ठीक है। अब चूँकि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अमाउंट जो है ना, अमाउंट जो कह रहा है कि वो डबल हो जाए, क्या हो जाए, डबल ऑफ डबल द प्रिंसिपल, है ना। प्रिंसिपल का क्या बोल रहा है, डबल हो जाए, यानी कि क्या हो जाए 2 मल्टीप्लाई 100, प्रिंसिपल हमारा 100 है तो इसका 2 गुना, तो कितना हो जाएगा 200, ठीक है। 200 रुपीज़ ये अमाउंट हो गया, ठीक। रेट हमारा दे रखा है कितना, रेट हमारा दे रखा है 10%, रेट हमारा क्या दे रखा है 10%। जब हमारा कुछ नहीं दिया है तो हम 100 पे लेके चल रहे हैं, और जैसे जैसे क्वेश्चन बोला है कि वैसे वैसे हम लोग चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रेट हमारा 10%। अब देखो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला, क्योंकि हमें टाइम निकालना है तो हमें इंटरेस्ट तो चाहिए ना, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट का कैसे निकलेगा, अमाउंट में से मैं प्रिंसिपल को घटाऊंगा, तो क्या हो जाएगा
अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट हमारा कितना है 200 माइनस प्रिंसिपल हमारा क्या है 100। तो क्या होगा 200 में से 100 चला गया तो कितना होगा 100। ठीक है, यानी कि ये सिंपल इंटरेस्ट हमारा निकल गया 100 रुपीज़। ये बात समझ में आता है। ठीक है, ये हो गया 100 रुपीज़। ठीक है, अब हमें मैं इधर बना रहा हूँ, अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए क्या टाइम। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है टाइम को कैलकुलेट करना है। तो टाइम इक्वल टू क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 बाई कितना हो जाएगा हमारे पास में यहाँ पे, ये हो जाएगा P इंटू आर। ठीक है, तो ये सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना है 100 रुपीज़, कितना आया है 100 रुपीज़ मल्टीप्लाई ये फार्मूला का 100 और प्रिंसिपल हमने कितना माना है 100। प्रिंसिपल हमने कितना माना है 100। हमें रेट कितना चाहिए 10%, तो ये 10 लिख दिया मैंने। तो 100 से ये 100 निपट गया, एक जीरो से ये इसका निपट गया। तो टाइम हमें कितना लगेगा, टाइम हमें कितना लगेगा 10 ईयर, यानी कि 10 साल लग जाएंगे हमें अगर डबल उस पर वो चाहिए तो। क्लियर है, अगर 100 रुपये है उसका डबल चाहिए तो हमें 10 साल का टाइम लगेगा। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। इसी के साथ क्या होता है ये द एंड होता है। क्लियर है, ये चैप्टर नंबर जो आपका 16 है ये आपका ख़त्म होता है पूर्ण रूप से। तो डियर स्टूडेंट, यदि मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लगता हो तो ज़रूर आप थम्स अप जरूर कर देना गुरु दक्षिणा के रूप में। और बहुत बड़ा वाला आपको थैंक यू कि आप अभी तक मेरे साथ बने हुए हो, बहुत बहुत थैंक यू। तो मैं मिलूंगा आपसे अब अगले नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, अपने माता पिता का कहना मानिए। टेक केयर एंड शुभ दिन आपका।